क्या आप भी इस मौसम के चेंज होने से परेशान हो गए हो? खांसी, जुकाम, बुखार सबको पकड़ रहा है, राइट? तो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ कुछ सुपर इफेक्टिव रेमेडीज जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को छू मंतर कर देंगे। हाँ जी, सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे उन देसी नुस्खे की जो न सिर्फ आपको तुरंत आराम देंगे बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। बस घर के किचन से कुछ सामान और आप रेडी हो जाओगे इस सीजनल अटैक से फाइट करने के लिए। तो क्या आप रेडी हैं इस खांसी, जुकाम और बुखार के चक्रव्यूह से पार निकलने के लिए? और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी सीक्रेट रेमेडी है जो इन तीनों से लड़ने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके हेल्थ की जर्नी को। फर्स्ट, खांसी। इसे आम भाषा में कफ भी कहा जाता है। ये एक आम समस्या है जो किसी को भी हो सकती है। ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि एलर्जी और एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे खांसी के कारण की। खांसी के कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे संक्रमण। सर्दी, फ्लू और निमोनिया जैसे संक्रमण खांसी के सबसे आम कारण है। सेकंड, पेट का एसिड गले में वापस आने पर खांसी हो सकती है। थर्ड, स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन एंड कुछ मेडिसिन से भी खांसी के कारण बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे खांसी के घरेलू उपचार। तो खांसी के घरेलू उपचार में आते हैं शहद, अदरक, भाप लेना। तो शहद गले को आराम देने और खांसी को कम करने में मदद करता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो खांसी को कम करते हैं। एंड भाप लेने से बलगम ढीला होता है और उससे खांसी कम हो सकती है। तो ये है कुछ घरेलू नुस्खे। एंड लगातार खांसी होने से सीने में दर्द, थकान और नींद में परेशानी हो सकती है। यदि आपको खांसी कुछ हफ्तों तक हो और आपको सांस लेने में तकलीफ हो, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो अब हम बात करेंगे जुकाम के बारे में। इसे नॉर्मल भाषा में सर्दी कहते हैं। ये खासकर नाक और गले को प्रभावित करता है। यह राइनो वायरस सहित विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण होता है। जुकाम के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि नाक बहना या नाक बंद होना, गले में खराश, खांसी, छींक आना, हल्का बुखार, शरीर में दर्द और थकान। तो अब हम बात करेंगे जुकाम के घरेलू उपचार कि हम कौन सी होम रेमेडीज से जुकाम को सही कर सकते हैं। तो पहला, खूब सारा तरल पदार्थ भी है। तरल पदार्थ जैसे कि पानी, जूस और सूप, ताकि आप हाइड्रेटेड रहे। सेकंड, नमक के पानी से गरारे करें ताकि वो खांसी को कम करे। और आराम करें। पर्याप्त आराम करना महत्वपूर्ण है ताकि आपका शरीर संक्रमण से लड़ सके। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए जुकाम में। तो फर्स्ट, जुकाम में सबसे अच्छी चीज है खाने के लिए विटामिन सी और खट्टे फल, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। अब खट्टे फल और विटामिन सी जिसमें होता है, जैसे कि संतरे, नींबू और आंवला, ये विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स है। सेकंड, लहसुन खाएं, क्योंकि इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं जो जुकाम से लड़ने में मदद करते हैं। एंड अगर ये जुकाम 5-6 दिन से ज्यादा हो जाए तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो अब हम बात करेंगे तीसरे के बारे में, बुखार। इसे ज्वर भी कहते हैं। ये एक आम समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। यह शरीर के तापमान में अधिक वृद्धि है, जो आमतौर पर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। बुखार कई कारणों से हो सकता है। फर्स्ट, वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बुखार का सबसे आम कारण है। सेकंड, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक इसका मतलब है कि जब हम बहुत ज्यादा गर्मी के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये बुखार का कारण बन सकता है। तीसरा, टीकाकरण। कुछ टीकों के दुष्प्रभाव से रोग से भी बुखार आ सकता है। एंड फोर्थ, कुछ और बॉडी सिचुएशन लाइक ऑटोइम्यून डिजीज एंड कैंसर भी बुखार का कारण बन सकते हैं। बुखार के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बॉडी का हाई टेम्परेचर, ज्यादा पसीना आना, हेडेक और कमजोरी। तो बुखार में भी वो सेम चीजें ही हैं जो आपको जुकाम में खानी चाहिए।
जैसे कि खट्टे फल, सूप, दही और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे कि गीले कपड़े से स्पंज करना। माथे और शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करें, जिससे शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलेगी। सेकंड, तुलसी। तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीने से बुखार में आराम मिलता है। थर्ड, अदरक। अदरक की चाय या अदरक का काढ़ा पीने से भी बुखार में आराम मिल सकता है। अगर बुखार बहुत ही ज्यादा हो जाए तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट रेमेडी बताऊंगा जो तीनों में मदद करेगी। तो अब ये रही आपकी एडिशनल टिप जो इन तीनों डिजीज में काम आएगी। तो वो है कि इसमें आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 तुलसी के पत्ते, 4-5 काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच हल्दी और 1 गिलास पानी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप बनाओगे कैसे। तो फर्स्ट, अदरक को बारीक काट लें और एक बर्तन में पानी डालकर उसमें अदरक, तुलसी और काली मिर्च डालें। फिर इसे धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक उबालें। अब इस काढ़े को छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें आप शहद और हल्दी मिलाकर पिए। इस काढ़े को दिन में 2-3 बार पिए और रात को सोने से पहले जरूर पिए। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है और आपको इससे फायदा हुआ है तो इसको लाइक एंड कमेंट कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जुकाम, बुखार, खांसी ऐसी चीज है जो कभी भी हो सकती है। एंड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में यही कि बी अवेयरफुल फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के प्रति जागरूक रहे। थैंक यू।